एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग चैनल पूनम राधा रानी ब्लॉग में। तो देखिए, मैं आ चुकी हूँ शॉप पर। आज मुझे घर पर ही बहुत लेट हो गया था और अब बज रहे हैं शायद 2:30 के समथिंग हो रहे होंगे, क्योंकि घर में आज बहुत काम पेंडिंग में पड़ा हुआ था। संडे था तो लेट भी उठी थी, सोती रह गई पता नहीं कैसे। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि संडे है तो आज लेट उठूँगी, लेकिन फिर भी आँख लग गई तो लेट ही उठी थी। बस जस्ट खाना खा के अभी शॉप पर आई हुई हूँ और अब सोच रही हूँ कि कपड़े कटिंग कर लूँ, क्योंकि आज लाइट आ रही है तो कटिंग करके रख लेती हूँ, फिर बाद में मैं स्टिचिंग करती हूँ। काहे देख, जब से राना जी और दिव्यांशु ये सब लोग थे, सबने अपना अपना खाना खा के फ्री हो गए। राना जी चले गए कैंटीन, क्योंकि पापा की हो रही है तबीयत ख़राब। पापा आएंगे अब घर पे। चलो देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। अब मैं सोचती हूँ, क्योंकि मेरा कल का सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ पड़ा है। देखो, सबको भी क्लीन करती हूँ। देखिए, पहले मैं सिलूँगी ये टॉप, बाद में सिलूँगी सलवार। ये इसका बैक पार्ट है, इसको हटा देते हैं। ये है इसका फ्रंट पार्ट। और मैं देखिए ये चीज़ आपको समझा रही हूँ कि ये मैं विदाउट, देखो ना, इसमें कोई पेस्टिंग है, कुछ भी नहीं है। इसी तरह से कपड़े का कट करके मैं इसमें नेक लगाऊंगी। वो मैंने कैसे कट किया, जैसे कि मैंने इसका नेक कट किया और इस वाले फैब्रिक को लिया, इस तरह से चौकोर बिल्कुल इसके बराबर रखते हुए मैंने इसको कटिंग कर लिया। और इसको इस प्रकार रखते हुए हम यहाँ पर बिल्कुल जस्ट बराबर से पहले हमें एडजस्ट करना होगा पिन से, फिर उसके बाद हम सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। या फिर आप पहले से इसको देख लीजिए कि किस तरह से बैठ रहा है सही से, उसी तरीके से इसमें सिलाई लगा दीजिए। देखो, बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर मिलाना है और इस पर यहाँ पर ये हम पिन्स अटैच कर देंगे। आप चाहो तो पहले से इसे भी फोल्ड कर सकते हो या फिर इसे बाद में भी फोल्ड कर सकते हो, वो अगर आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर सकते हो। तो बिना विदाउट पेस्टिंग के भी गला हमारा बहुत अच्छा बनता है। ये आप देखोगे, अभी जब बन जाएगा तो मैं आपको इस तरीके से दिखा दूंगी। चलिए मैं इसको सिल लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी। तो देखो, इस तरह से मैंने इसमें स्टिचिंग लगानी। अब इस पर हम ना छोटे छोटे से कट लगा देंगे। आप चाहो तो डबल सिलाई लगा देती हूँ, लेकिन मैं इस पर एक प्रेस स्टिच लगाऊंगी, वो मैं आगे आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसमें इस तरह से कट लगाएंगे। पहले सारी ऑल पिन्स को हम इसमें से निकाल देंगे। देखो, इसको इस तरीके से पलट के यहाँ पर हम प्रेस स्टिच लगा देंगे पूरे में। तो इसको यहाँ पर कॉर्नर को इस तरीके से पलटेंगे पूरे में। फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसको पलट के ये वाला इसे बाद में हम फोल्ड करते जाएंगे इस तरीके से अच्छे से। और एक चीज और बताती हूँ आपको, देखो इस तरीके से आप सिलाई लगा लो। अब यहाँ से आप इसको इस तरीके से फोल्ड करोगे ना तो बहुत इजीली यहीं से फोल्ड होता जाएगा। इसमें कोई भी प्लेट या क्रीज वगैरह नहीं आएगी, बिल्कुल यहीं से इस तरीके से। देखिए, कॉर्नर से कॉर्नर भी फोल्ड हो जाएगा, जो कि जहाँ पर जो हमारे पास धूल आ जाती है वो बिल्कुल नहीं आएगी। देखिए, तो मैं इस तरीके से फोल्ड करती हूँ, उसमें पूरे में स्टिचिंग लगा देती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, इस पर देखो विदाउट उसके भी ये गला कितने अच्छे से बैठ गया। अगर इस पर प्रेस हो जाएगी तो ये और अच्छे से बैठ करके कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्योंकि लाइट नहीं है अभी यहाँ पर, तो अभी मैं प्रेस नहीं कर पा रही हूँ। अब मैं इस पर देखो लेस लगाऊंगी। तो हम इस पर जो लेस लगाएंगे तो ये वाला साइड है, राइट साइड में इस तरीके से आएगी, क्योंकि मैं इसको बना रही हूँ अंगरखा स्टाइल में। तो देखिए, यहाँ से इस तरीके से आती है ये वाली लेस, इस तरीके से। थोड़ा सा मतलब ये आपको इस तरीके से लेके आनी है ये, तो आप इसको इस तरीके से लेते हुए जाओगे। देखो यहाँ पर इस प्रकार से ये हमारी अंगरखा स्टाइल। इसमें हमें सिर्फ लेस लगानी है। तो पहले हम छोटा सा टुकड़ा यहाँ लगाएंगे, यहाँ तक, फिर इसके ऊपर यहाँ से पूरे में यहाँ तक लगा देंगे। देखिए, ये वाली लेस है। पहले हम ये वाली लेस को राइट और इस वाली लेस को यहाँ से इस तरीके से लगाते हुए बिल्कुल इसके बराबर यहाँ लगा देंगे, इतना टुकड़ा यहाँ तक। फिर हम यहाँ से लगाते हुए पूरे में हम इस तरीके से ले आएंगे। बहुत इजी होता है, कोई भी हार्ड नहीं होता। देखो लगा करके मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से ये फ्रंट नेक तो हो गया इसका बन करके कंप्लीट। बैक नेक पे हमें कुछ नहीं करना है, बस उस बैक वाले नेक पे तो मैं पाइपिंग लगाऊंगी और एक पट्टी की, बस और कुछ नहीं करना है उस पे। तो मैं उस पर और एक पट्टी की पाइपिंग लगा के उसे भी रेडी कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये भी बन करके कंप्लीट हो चुका है।
अब मैं इसके नीचे की फ्रिल बनाऊंगी और दोनों में मैं अलग अलग अटैच करूंगी। तो ये है मेरी फ्रिल बनाने के लिए फैब्रिक। देखिए ये वाला, इसको मैं नीचे की साइड रखूंगी क्योंकि इसको मैं फोल्ड करके इसके ऊपर भी वही वाली मैं लेस लगाऊंगी और इसमें डालूंगी मैं बॉक्स प्लेटेड। आप इसे बॉक्स प्लेटेड बना सकते हो, प्लेन प्लेटेड, मैं लेकिन इसमें बॉक्स प्लेटेड डालूंगी। तो चलिए मैं वो आगे आपको समझाती हूँ। देखो नहीं आ रहा है क्योंकि ये रुक नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन ये परफेक्ट है। मैंने इसको मेजर कर लिया है पहले ही, दूसरे वाले पहले एक पार्ट में। तो अब यहाँ पर पूरे में स्टिच लगा देंगे, फिर हम इसे इसमें अटैच कर देंगे। देखो अन्या की ये मैंने पेप्लम टॉप बना करके रेडी कर दिखा अनु अच्छे से। इधर को खड़ी हो, इस वाली दीवार पर रोशनी है, गेट खोल दे। देखो अन्या का ये पेप्लम टॉप हो चुका है बन करके रेडी। कैसा लग रहा है? देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। इसमें मैंने बॉक्स प्लेटेड डाली है, वो अभी आपको दिखाई थी। अनु छोड़ दे बेटो, इसकी रह गई है। नीचे बनाऊंगी मैं इसकी टुलिप पैंट। इसको पहन के ना मैं डांस करूंगी, जैसे वो बनाई थी ना फ्रॉक, ऐसे दिखा के ऐसे। ठीक है ठीक है। देखो चल कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। इसकी मैं पैंट भी बनाऊंगी, इस पर प्रेस करनी रह गया है और इंटरलॉक करनी। लाइट नहीं आ रही है तो उसके बाद दिखाती हूँ। मैं आपको बताती हूँ टुलिप सलवार की हम स्टिचिंग कैसे करते हैं। बहुत इजी होती है। कटिंग में नेक्स्ट किसी वीडियो में बता दूंगी आपको। कटिंग का मुझे ध्यान नहीं रहा। इसका राइट और रॉन्ग साइड देख लेंगे। ये इसका रॉन्ग साइड है, ये इसका राइट साइड है। इसमें तो अलग से दिख जाता है क्योंकि ये है ग्लेस कॉटन फैब्रिक। तो हमें क्या करना होगा, देखो इस तरीके से फोल्ड करते हुए दोनों साइड को इसको फोल्ड कर लेंगे हम इस तरीके से। सॉरी, नीचे येलो कलर का फैब्रिक लग रहा है, मैं उसे निकाल देती हूँ। देखिए मैंने इस तरीके से इसे स्टिच कर लिया है दोनों कॉर्नर से। सॉरी, देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से आती है कॉर्नर से। ये इसका आसन है, इस तरीके से ये गोलाई में कटिंग होती है। अब हमें क्या करना है, देखो इसका ये छोटा पार्ट होगा और ये वाला पार्ट इसका बड़ा होगा काफी, इस तरीके से। तो जो छोटा वाला पार्ट होता है ना, उस पर हमें यहाँ से अब इसमें लेस लगाएंगे और यहाँ से 11 से 12 इंच पर ही हमें लेस लगानी है, इससे ज्यादा नहीं लगानी क्योंकि 6 इंच हम उससे ऊपर रखेंगे। बाकी ये सारा अंदर की तरफ दब जाएगा, दिखेगा नहीं जब बन जाएगी, जब मैं इसका फाइनल लुक लगाऊंगी। मैंने दोनों पार्ट्स को इस तरीके से कर लिया है। अब मैं इस पर लेस लगाऊंगी। देखिए लेस कैसे लगाते हैं, सॉरी, देखिए ये जो लेस है जो मैंने ड्रेस पे लगाई थी उसी लेस पे लगा रही हूँ इस तरीके से। इसको यहाँ से 10 से 11 इंच पर हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे, फिर इसको हम ऐसे करके, सॉरी, इस तरीके से लगाएंगे हम इसको। देखो इस तरीके से, इधर से ऐसे, वो मैं लगाऊंगी तब बताऊंगी। इस तरीके से लगाएंगे इसको, यहाँ से यहाँ तक 11 इंच पर लगाएंगे। मैं दूसरी साइड से इसको लगाना स्टार्ट करूंगी। देखिए इस तरीके से, यहाँ से इसको इस तरीके से 10 से 11 इंच ऊपर की तरफ रखते हुए यहाँ रखेंगे। फिर इस तरह से करते हुए मैं पूरे में इसमें मैं इस तरीके से लेस लगा दूंगी। तो लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। फिर मैं इसको टेबल पे बिछा के आपको दिखाऊंगी कि ये कैसी लगी हुई है। देखिए इस तरीके से होता है, देखिए बिल्कुल प्रॉपर इस तरीके। देखो ये वाला लेस यहाँ हो गया, ये छोटा वाला पीस हो गया। इसको रखते कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए इस तरीके से, ये इसका उल्टा साइड है। हमें क्या करना होगा, ये वाला जो पीस है ना, ये इसको ऊपर की तरफ रखना होगा इस तरीके से, और इसको, सॉरी, इसको अंदर की तरफ रखना होता है इस तरीके से। अभी मैं इसके आसन स्टिच करूंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी। इस तरीके से आएगा ये। यहाँ मैंने कट लगा रखा था पहले से, अब बाद में भी लगा सकते हो। देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर 6 इंच हम इसको ऊपर रखेंगे। तो पहले मैं इसके आसन स्टिच कर लेती हूँ। देखो इसके तो आसन स्टिच करना तो बहुत इजी है। इस तरीके से लेंगे, ये इसका राइट साइड है और इसके ऊपर ये इसका भी राइट साइड, इस तरीके से रखते हुए दोनों आसन को स्टिच कर लेंगे। तो पहले मैं आसन स्टिच कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ कि इसको कैसे रख के कैसे हम सिलेंगे। ये देखिए लेसेस मैंने लगा ली, जैसे आपको बताया था, दोनों में फोल्ड करके अंदर ऊपर से ये लेस लगा दी। तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर हमें 1.5 इंच छोड़ना है इसको, हाथ से
इस तरीके से दोनों साइड में 1.5 इंच का मार्क कर देंगे। यहाँ से 1.5 इंच पर ये हो गया और यहाँ से 1.5 इंच पर ये हो गया। इस तरीके से इसको तो हमें छोड़ना ही है और यहाँ से हम 6 इंच रखेंगे। देखो इस तरीके से इस आसन को बिछा लेंगे, दोनों आसन को यहाँ से यहाँ इस तरीके से इनको बहुत अच्छे से हमें मिलाना होगा, आसन से आसन रखते हुए सेंटर से सेंटर। यहाँ से 1.5 इंच का इस तरीके से फोल्ड करेंगे इसको और आसन को भी अच्छे से मिलाएंगे। अगर आपको मिलाने में कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर वो भी लगा सकते हो, ऑल पिन से अटैच कर सकते हो इस तरीके से। इस प्रकार से इसको बिछा लेंगे और इसके यहाँ से 3 से 4 इंच छोड़ते हुए, 4 इंच के करीब है, 3 इंच भी छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से इस तरीके से 4 इंच पर ये मार्क करते हुए इस वाले पार्ट को यहाँ रख देते इस तरीके से। इस प्रकार से देखो यहाँ पे भी मैंने 1.5 इंच का मार्क किया इस तरीके से और इसमें पूरे में हम स्टिचिंग लगाएंगे इस तरीके से। वो मैं आपको बताती हूँ अभी कैसे लगाते हैं इसको। और यहाँ से 6 इंच जो हमने 1.5 इंच का मार्क किया है उससे यहाँ से 6 इंच पर इस तरीके से इसको थोड़ा सा खोलेंगे और यहाँ से 6 इंच, 5.5 भी कर सकते हैं क्योंकि ये बच्ची की है इसीलिए। तो यहाँ पे 5.5 यहाँ तक हम इसको स्टिचिंग करेंगे। आप इसको अच्छे से इस तरीके से फोल्ड करके रख लीजिए, उसके बाद फिर इस पर मार्क कर दीजिए। ये इसकी लेस की वजह से थोड़ा सा ये वो हो जाता है, ये भी यहाँ पे 1.5 इंच से इस तरीके से ओपन भी रखना और ये लेस की वजह से थोड़ा सा हो गया है, लेस की वजह से। और इसको इस बिल्कुल बराबर से बिछाते हुए यहाँ पर आप इस तरीके से निशान लगा सकते हो इसके ऊपर। देखिए क्योंकि हमें यहीं पर इसमें पूरे में इस तरीके से इसको सिलना है तो मैं यहाँ पर पूरे में इस तरीके से निशान लगा दूंगी क्योंकि ये एक्स्ट्रा लेसेस है और हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर जहाँ सिलाई लगानी है वहीं पर आप इस तरीके से मार्क करते जाइए, मतलब इसके अंदर ही अंदर लगानी है। आप इस तरीके से भी मार्क कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस तरीके से इसके अंदर ही अंदर हमें मार्किंग करनी है। उसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट को भी कर लेंगे। तो मैं ये कर लेती हूँ और यहाँ पर हम इसका सेंटर का एक इस तरीके से चौक का निशान लगा देंगे। उसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट को कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम प्लेट डालेंगे जब हम इसकी बेल्ट बनाएंगे जब। तो पहले मैं इन दोनों को सिल लेती हूँ फिर बताती हूँ प्लेट कैसे डालेंगे और बेल्ट इसमें कैसे लगाएंगे। बेल्ट मैंने इसकी कट कर ली है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने जितना भी इसका हिप था, देखिए इसका हिप था शायद 7 और मैंने इसको ले लिया, सॉरी इसका हिप था शायद 27। तो हिप का 4th पार्ट करके उसमें हमें इसमें 3 इंच प्लस करना होता है, ऐसे करके लेते हैं। ये बच्चा छोटा है तो मैंने इसमें कम ही ले लिया है। देखिए इस तरीके से हिप था इसका 7 इंच और मैंने इसमें 2.5 इंच प्लस किया तो 2.5 से ये हो गया 10 इंच एक्स्ट्रा हो गया। ये हो गया 27 हिप था तो ये हो जाएगा 37 के समथिंग, 38 आधा इंच सिलाई में 37 को 10 इंच एक्स्ट्रा ले लिया था मैंने इसमें टोटल हिप्स में। ये बच्ची अगर वो है, अगर बड़ा साइज है आपका तो जैसे कि हिप का डिवाइडेड बाय 4 करके फिर प्लस उसमें 3 इंच करना है, तब हमें बनाना है। और इसकी मैंने विड्थ ले ली जितनी इलास्टिक थी उतनी, तो ये मैंने ले ली थी 3.25 इंच के समथिंग, 3.5 के लगभग है। ये डबल फोल्ड करके आधा इंच इसमें मार्जिन में चला जाएगा और इतनी इसमें 1.25 इंच की मेरे पास जो इलास्टिक है वो इसमें फिक्स हो जाएगी। तो देखिए पहले मैं यहाँ पर इसमें पूरे में स्टिचिंग लगा लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ प्लेट कैसे लगाएंगे और बेल्ट कैसे बनाएंगे इसकी। तो गाइस देखिए जो मैंने सलवार को मैंने जल्दी में सिल के मैं आ गई थी घर क्योंकि मुझे हो गया था बहुत लेट। तो देखो मैंने आपको ये चीज़ नहीं समझाई कि इसमें बेल्ट कैसे लगाते हैं और प्लेट कैसे लगाते हैं। देखो अब मैं आपको ये चीज़ समझाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर इसमें प्लेटें लगाई हुई हैं क्योंकि बेल्ट इसमें मैंने लगाई है, इसीलिए आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। यहाँ में इसमें देखिए ये बेल्ट लगाई थी क्योंकि 1.5 इंच की। यहाँ जो साइड में फैब्रिक होता है, देखो बेल्ट के हमें 4 पार्ट करने होते हैं और इसका जो हमने यहाँ पर कट लगाते हैं साइड में, यहाँ हम प्लेटें नहीं डालते इतनी सेंटर में।
जो हमारी ये लेस लग रही है इसको छोड़ते हुए यहाँ से हम इसमें प्लेटें डालेंगे। जैसे कि मेरे इस केस में था जो 9 इंच के समथिंग आ रहा था, तो मतलब एक पार्ट इसके हमने 4 पार्ट किए थे बेल्ट के भी, तो एक आ रहा था 9 इंच का। मतलब यहाँ देखो इसका जो आसन का सेंटर है वो एक सेंटर पीछे है, एक कट हम यहाँ लगाती हैं इसमें सलवार में। इसमें देखो प्लेटें इस तरीके से डालते हैं, देखिए ध्यान से, इस वाली प्लेट कम हो इधर और इस वाली का इधर, और यहाँ पर इसमें कुल 4-4 प्लेट आई हैं। आपको उतनी प्लेटें डालनी है कि हमारे बेल्ट के 4th पार्ट में फिक्स हो जाए अच्छे से। यहाँ से हमें प्लेटें डालनी होती हैं इसमें दोनों साइड में। इसी तरीके से मैंने प्लेटें डाल रखी हैं, देखिए इस तरीके से। इस वाली प्लेट कम हो इधर है, ये थोड़ा सा कपड़ा ग्लेस कॉटन का है तो सिकुड़ जाता है, देखिए इस कम हूँ इधर है और इस वाली कम हूँ, देखिए इस साइड में। देखिए प्लेट, ये प्लेटें ही हैं, देखो ये इसमें कुल मैंने 4 प्लेटें डाल रखी थी। 4 मतलब टोटल 8 प्लेट थी, 4 इधर 4 इधर और 4 इधर और 4 इधर, इस तरीके से। उसके बाद जितनी हमारी बेल्ट है उतनी की हमें बराबर रखना है, आप ये भी देख सकते हो, लेकिन प्लेटें आपको यहीं डालनी है इधर साइड में, और बेल्ट के बराबर कर लेना है। और बेल्ट के बराबर करने के बाद तब हमें आगे इसमें बेल्ट अटैच कर देनी है। बैक साइड से हम बेल्ट अटैच करते हैं और फ्रंट में इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं। यहाँ पर इतना 2 इंच छोड़ते हुए इसमें हमने इलास्टिक डाल ली, फिर सेंटर में भी एक सिलाई लगा दी। इस तरीके से मेरी ये पूरी सलवार हो चुकी थी बन करके कंप्लीट। और पहनने के बाद का फाइनल लुक भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। मैंने थोड़ी सी आन्या के लिए बड़ी बनाई है, क्योंकि आन्या अभी छोटी है, तो थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी तो पहन तब भी लेगी थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत सुंदर लग रही थी। लास्ट में मैं आपको अभी इसका दिखाऊंगी फाइनल लुक पहनने के बाद भी दोनों ड्रेसेस का। अगर आप इस पर दूसरे, जैसे कि मेरा जो टॉप था वो येलो कलर का, येलो कलर की लेस लगाते तो भी अच्छी लगती है बहुत, लेकिन मेरे पास नहीं थी तो मैंने यही वाली लगा दी। तो ये हो चुकी थी मेरी बनकर के कंप्लीट। फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी, क्योंकि घर मेरे को 7:30 बज गए थे, घर पे भी खाने वाने की तैयारी करनी थी इसीलिए। देखिए घर आ गई, घर आके बहुत सारा काम किया, खाना बनाया, कपड़े फोल्ड किए, और अब ये कपड़ों पर प्रेस करूंगी। ये कपड़े रखे हैं, ये कौन है भैया खाट बिछाने वाला यहाँ पे? और बज गए हैं 9:15 और आन्या बिछा रही है खाट, सोने की तैयारी हो रही है अब। और मैं करूंगी कपड़ों पर प्रेस पहले, क्योंकि ये इनकी ड्रेसेस हैं, काफी कपड़े पड़े हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद दिखाती हूँ आन्या की ड्रेस आप लोगों को। आन्या की ड्रेस कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना, और किसी को बनवानी हो तो मेरे से कांटेक्ट करें, जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जो भी मेरे नियर बाई हैं। आन्या कर रही है हाँ हाँ हाँ, पता नहीं। तो चलिए मैं प्रेस कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं कल किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। क्यों आन्या? ठीक है, ओके बाय। देखो गाइज, ये जो मैंने ड्रेस अभी आपको बनाना बताई थी वो पूरी तरह से बन चुकी है। अरे आनू, ये आनू सीधी खड़ी नहीं होती है। देखो मैंने इसमें बॉक्स प्लेटेड डाली है, बॉक्स प्लेट पर प्रेस कर दी मैंने। और देखो टुलिप सलवार भी मेरी बन करके कंप्लीट हो चुकी है पूरी। देखो कितनी प्यारी लग रही है ये। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये ड्रेस कैसी बनी हुई है। और ये मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक, शायद 1.5 मीटर ऊपर का था, और ऊपर वाले फैब्रिक में से बिल्कुल भी फैब्रिक नहीं बचा, और उसमें मैंने बॉक्स प्लेटेड बनाई है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये। अरे लड्डू दिखा दे ड्रेस बिट्टो, और ये अन्य को सीधा खड़ा नहीं हुआ जाता। और देखो मैंने इस पर ना ये अंगरखा पैटर्न भी बनाया हुआ है इस तरीके से लेस लगा के। मैंने सिर्फ एक ये पैटर्न बनाया है, यहाँ से मैंने कोई इसकी कटिंग वगैरह नहीं की है। तो ये ड्रेस कैसी लग रही है मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसमें थोड़ा थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स तो मैंने आप लोगों को दे दिया कि किस तरीके से बनाते हैं ड्रेस। ये आन्या की बच्ची ना बदतमीजी करती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाइक करें, मेरी मम्मी के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।